हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 है और तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एयर। तो एयर के नाम से ही आपको क्या पता चलता है, आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्लास 6 में भी इससे रिलेटेड पढ़ा था कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, उसके अंदर 98% जो होती है हमारी नाइट्रोजन होती है, जो ऑक्सीजन होती है हमारी 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93% और अदर गैसेस जो हैं 0.04% होती है। तो ये जो अब ये हमारा पूरा कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का, कि एटमॉस्फेयर में ये इतनी जो एयर, जो इतने इतने परसेंट में जो हमारी एयर होती है। तो अब हम अभी हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है। कि जो हम मान लो ये हमारी अर्थ है, ये आप हो, ठीक है। तो हमारे चारों ओर क्या है, बहुत बड़ा ब्लैंकेट है एक तरह से किसका, एयर का। और उस ब्लैंकेट को क्या कहते हैं हम कहते हैं उस ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देता ये ब्लैंकेट, ठीक है। ये इन और इस ब्लैंकेट में हमारी अलग अलग गैसेस होती हैं और क्या होते हैं हमारे अलग डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसी से मिलाकर हमारा क्या बनता है, एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारे जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा जो सर्वाइवल है, ये है हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है अर्थ के ऊपर। कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो एयर होती है, हम उसको अलग अलग एयर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से ब्रीदिंग के लिए चाहिए होता है हमें एटमॉस्फेयर। ये प्रोटेक्ट करता है हमें, जितने भी हमारे जो सन है, सन से जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, हार्मफुल रेज आ रही है, उससे हमें क्या करता है, हमें बचाता है। और इसके बिना इसकी प्रोटेक्शन के बिना क्या होगा, अगर ये ब्लैंकेट हमारे पास नहीं होगा तो जो हीट है, जो सन की हीट, वो सीधा डायरेक्टली हमारे पास आएगी और हमें अलाइव की इतनी ज़्यादा हीट है सन में। अगर आप ये देखो समर के टाइम पे ही तो कम से कम 42 डिग्री सेल्सियस तक इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हम खड़े नहीं हो पाते बाहर। अगर और अभी फ़िलहाल हमारा एटमॉस्फेयर है, जब हमारा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, एक पल के लिए सोच के देखो, तो सन की जो लाइट है वो सीधे हम पे आएगी और हमें इतनी ज़्यादा हीट होती है सन में कि वो हमें बेक्ड अलाइव, कि हमें ज़िंदा जला सकती है। और जो नाइट्स होंगी वो इतनी ज़्यादा, नाइट में क्या होगी, इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि हमें क्या कर सकती है, वो बर्फ़ की तरह फ्रोज़न कर सकती है, जमा सकती है। तो इसलिए जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइवलेबल की कंडीशन को, टेम्परेचर को लाइवलेबल रखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये सन है। और सन, ये आप हो, हम अर्थ पे रह रहे हैं, या और भी कोई हमारे प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, हमें इससे बचा रहा है। अब देख लीजिए कंपोजिशन हमने एटमॉस्फेयर का, इसमें हमने अभी भी डिस्कस किया कि नाइट्रोजन 78%, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। 71% ऑक्सीजन होती है, आर्गन इतनी होती है। तो अब देख लेते हैं कि हमें इस डायग्राम को देखते ही पता चल रहा है जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, और फिर ऑक्सीजन है, फिर बाकी जो अदर गैसेस हैं वो थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में है। तो सबसे ज़्यादा जो बल्क में हमें मिल रही हैं वो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, सॉरी, वो हमें मिल रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी कम क्वांटिटी में होती हैं। और इन अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा क्या है, इन गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। अब जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। और जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम जब इनहेल करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है। हाँ, और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम CO2 हम एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और जबकि प्लांट्स को तो इसकी ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए,
कि उनको प्लांट्स जो है, प्लांट्स का सर्वाइवल जो है नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दे कैन नॉट टेक, और जो प्लांट्स है ना सीधे डायरेक्टली एयर, जो डायरेक्टली जो प्लांट्स क्या डायरेक्टली जो एयर से नहीं ले सकते, ठीक है, नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते। तो एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वो बैक्टीरिया जो सोइल होती है उसके अंदर रहते हैं, या जो रूट्स होती है प्लांट्स वहाँ रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं, एयर से ले लेते हैं, और फिर उसकी जो फॉर्म को, ऑक्सीजन की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो फॉर्म क्या हो, यूज़फुल हो प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत छोटे छोटे, जो अगर आप प्लांट्स आप देखो कि जब हम ग्रो करते हैं किसी भी प्लांट्स को, आप अपने घर में भी देखना, तो वो जो सॉइल होती है उसमें छोटे 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 ऐसे करके दाने दाने से होते हैं, तो वो क्या है, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड अब प्लेंटीफुल गैस है हमारी अर्थ पे। ये जो ऑक्सीजन है वो सेकंड प्लेंटीफुल गैस है हमारी अर्थ पे। जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, ह्यूमन और एनिमल सीधा एयर से लेते हैं, और हम ऑक्सीजन लेके और फिर ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं उसे। और जबकि जो ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो हमने साइंस में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि जो प्लांट होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो ये प्लांट्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं उसे, ऑक्सीजन को। इस वे में क्या होता है, ऑक्सीजन कनेक्ट होती है एयर के साथ, रिमेन्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट बनी रहती है। एंड इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस डिस्टर्ब। अब ये देखो कि जो हमारा नेचर है, नेचर ने पूरे चीज़ का एक बैलेंस बना के भेजा है कि कितनी अमाउंट में क्या चीज़ होनी चाहिए, कितनी गैसेस प्रेजेंट होनी चाहिए एक स्मूथफुल लाइफ चलाने के लिए। लेकिन जब हम जो ट्रीज़ को कट करने लगते हैं, तो ट्रीज़ को कट करेंगे तो अब क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स तो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स तो ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन इतनी प्रोड्यूस हो नहीं पाएगी अगर प्लांट्स कट होते रहे, तो डिफोरेस्टेशन होता रहा और लेकिन हमें ये पढ़ा है कि हम ह्यूमन को और एनिमल्स जो होते हैं उन सबको ऑक्सीजन की नीड है जीने के लिए, हम इनहेल करते हैं इसे। तो इसलिए हमें हमारे गवर्नमेंट बोलती है कि हमें क्या करना है, ट्रीज उगाने चाहिए। ये जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है अगर हम जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अनदर इम्पोर्टेंट गैस होती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और आप ये देखो कि जो प्लांट्स, ये है हमारा प्लांट और ट्री है, ये है हम ठीक है, ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे ये एनिमल है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो इन सबको क्या जरूरत है, इनहेल करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, वो ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। और जो ट्रीज को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और वो CO2 कौन करता है जनरेट, वो ह्यूमन करते हैं। तो दोनों को एक बैलेंस बना हुआ है ये पूरा का पूरा। लेकिन ये जो इक्वल अमाउंट में हमारे जो नेचर ने ये बैलेंस बना के भेजा है, लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं, उस बैलेंस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि जो गांव में देखते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं, गांव में आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, फ्यूल्स जलाते हैं, कोयल ऑयल वुड जलाया, तो इन सब से गैसेस निकलती हैं, धुआं होता है, और वो सारी क्या करती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर को डैमेज करती हैं। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा अर्थ और क्या कहते हैं, वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे, क्या कहते हैं, विंटर के टाइम पे विंटर नहीं है, अभी विंटर स्टार्ट हो जानी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी भी क्या है, लोग AC चला के सो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये इनकी वजह से चेंज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दे रखा है कि डू यू नो, इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है। वो क्या करती है कि मान लो ये है, ठीक है, ये है हमारा सन,
और ये हैं हम, और ये है पूरा हमारा, ये क्या है, हमारा पूरा ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का। इस एटमॉस्फेयर में जो हमारी CO2 है वो 0.03% है। तो ये नेचर ने हमें सही बना के, अब क्या है कि जो ये क्या करती है, जो हीट जो जनरेट होती है अर्थ के, ये अर्थ है, अर्थ पे क्या है, हीट जनरेट होगी तो उस हीट को ये ट्रैप कर लेती है। ट्रैप मतलब इकट्ठा कर लेती है, इस लेयर से बाहर नहीं जाने देती। अब ये ट्रैप कर लेती है तो ये बाहर इस ट्रैपिंग करने को ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस से कि जो हमारा जो अर्थ है ना उस पे थोड़ी सी क्या है, हीट बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देती है। इसलिए ये, इसके बिना क्या होगा, अर्थ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हमारा रहना CO2 के बिना कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन CO2 का लेवल सिर्फ 0.03% होना चाहिए सारी गैसेस में। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। हार्मफुल होगी तो क्या होगा, सीधा ये हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारी जो लेयर है ब्लैंकेट की, ये इसको ख़राब कर देगी। और हो भी रहा है, जो ये जितनी भी गैसेस और हार्मफुल गैसेस है इसको हटा रही है। और फिर क्या हो रहा है हमारा, कि डायरेक्ट जो सन है, सन की जो UV रेज हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, वो सीधा हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास आके कैंसर कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो ये सब इसी की, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे हमारी इन सब की वजह से हमारी जो लेयर है वो ख़राब हो रही है। अब इसकी वजह से क्या है, जो हमारी जो आइस है वो मेल्ट, आइस हमारी मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फिर उससे क्या हो रहा है, हमारे जो फ्लड आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम उसको 5 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कितने लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 लेयर्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो अब इसको हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये सबसे नीचे ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ से ये 13 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर होती है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, रेन है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसी हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है 13 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसको हमारी, फिर उसके बाद है हमारी, आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है हमारी, ये देखो, ये हमारी, इसके अंदर क्या होता है, एरोप्लेन दिख रहा है, ओजोन, यहाँ पे क्या होती है, ओजोन लेयर भी है। और जो एरोप्लेन है वो हमारे क्लाउड्स और इन सब से ऊपर उड़ता है। तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, तो हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर में, और ओजोनोस्फेयर में भी कह देते हैं कई बार इसका नाम। तो ये क्या होती है, इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक लेते हैं। और ये क्या, क्लाउड्स के साथ वेदर है, क्लाउड्स है, इन सब के साथ इन ये सारी चीज़ों से फ्री होती है, मतलब इस लेयर में ये सारी चीज़ें नहीं होती। और ये सारी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह ट्रोपोस्फेयर में होती है। अब इम्पोर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का, कि इसके अंदर क्या है, ओजोन गैस होती है। और हमने अभी पढ़ा था कि ओजोन लेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल सनरेज से बचाती है। फिर मीजोस्फेयर आ जाता है। मीजोस्फेयर क्या होता है, ये थर्ड लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर तक। और यहाँ पे मेट्रोइड्स होते हैं, कि जो हम कहते हैं कि हमारे मेट्रो, हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, 6th क्लास का जो फर्स्ट ही चैप्टर था, जो मेट्रोइड्स बर्न अप होते हैं, इधर ही बर्न अप होते हैं। और यहाँ पे जितने भी एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यहाँ पे जितने भी ये देख रहे हो आप, मीजोस्फेयर, जो भी स्पेस की एक्सरसाइज वगैरह ये होती है, ये जो दिख रहे हैं आपको, जैसे ये हिंदी में तारे टूटना भी कहते हैं, जबकि ये तारे टूटना नहीं होता। ये जो मीजोस्फेयर क्या, ये क्या होते हैं, हमारे मेट्रोइड्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो वो इस इसमें आते हैं, मीजोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर तक होती है। फिर आ जाती है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होती है, ये राइजेज वेरी, ये बहुत रैपिडली राइज करती है, हाई, ये देख रही है आपको, ये है हमारी थर्मोस्फेयर। इसके अंदर ये इंक्रीजिंगली राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर है राइज हो रहा है थर्मोस्फेयर में। और ये जो थर्मोस्फेयर है ये क्या है, इसमें जो है इस इंक्रीजिंग हाइट के साथ इंक्रीज होती रहती है। और आयनोस्फेयर,
यहाँ पे एक वर्ड है आइनोस्फेयर, क्या है इसमें, एक पार्ट है इस लेयर का, और इट एक्सटेंड्स बिटवीन, और ये कहाँ पे होता है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये है 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, और यहाँ पे जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन है, आपके नेटवर्क हैं, ये सारे जितने भी है ना रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड, ये सारे इस पे ही आते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, थर्मोस्फेयर का। अब है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर क्या होती है, हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है हमारी एटमोसफेयर की, हम इसको एग्जोस्फेयर भी कहते हैं। ये बहुत थिन एयर होती है इसके अंदर, और इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है, हमने पढ़ा था अभी, वो यहाँ पे एग्जोस्फेयर में होती है। तो अब जो बाकी जो नेक्स्ट है, हम ये इसको हम अपने दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं कंप्लीट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।